फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 18 तक। प्रेरितों तथा यहूदिया के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया है और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से अविशिष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उसके 4 कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे यह वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं आ पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार वह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुंचे जहां मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेग टंगे उनके साथ चला जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता था, बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जिसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। तब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता? ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हरिणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की
जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन कर सकूंगा। अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज, वे मुझे मार्ग दिखाए और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेड़िया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 और संख्या 1 से 10 तक। यीशु ने यह कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि यीशु के प्रेरितों और यीशु में विश्वास करने वाले यहूदी भाइयों को पता चला कि गैर यहूदी भी यीशु में विश्वास कर मुक्ति पाने लगे हैं। बहुत सारे गैर यहूदियों ने यीशु में विश्वास किया, मुक्ति का रास्ता अपनाया। इसके पहले अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु की प्रेरणा से कर्नेलियस नामक एक गैर यहूदी ऑफिसर के घर में उपस्थित लोगों के सामने संत पेतरुस ने यीशु के बारे में समझाया। यीशु के दुख भोग, मृत्यु
और पुनरुत्थान के बारे में बताया और उनको समझाया कि यीशु के नाम में हमको पाप क्षमा मिलती है। इतने ही सुनते ही वे पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा की शक्ति से, प्रेरणा से भिन्न भिन्न भाषाओं में ईश्वर की स्तुति करने लगे। पेतरुस को खुद आश्चर्य हुआ कि उनको भी पवित्र आत्मा मिला है। ऐसे पेंतकोस्त पर्व के अवसर पर माता मरियम और प्रेरितों पर, यीशु के शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतर आया था और उन सभी गैर यहूदियों ने बपतिस्मा ग्रहण किया, मुक्ति का अनुभव किया। इन सब घटनाओं के बारे में सुना था यहूदिया के विश्वासियों ने, और जब पेतरुस यरूशलेम में पहुँचे उन्होंने पेतरुस की आलोचना की। उनका कहना था, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। तो पेतरुस ने सिलसिलेवार समझाया कि यह सब उनकी प्रेरणा नहीं थी, यह सब प्रभु यीशु की प्रेरणा पवित्र आत्मा के द्वारा उनको मिली और उन्होंने ऐसा किया और परिणाम यह हुआ कि गैर यहूदी भी पवित्र आत्मा पाने लगे, विश्वास करने लगे, बपतिस्मा ग्रहण करने लगे। तो उन्होंने यह स्वीकार किया। पेतरुस का कहना था, जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। वास्तव में यह सब सुनकर यहूदी विश्वासियों को यह मालूम होने लगा कि ईश्वर की योजना इस प्रकार थी। अनादिकाल से ईश्वर ने यह योजना बनाई है। इब्राहिम के द्वारा ईश्वर ने एक जनता को तैयार किया, लेकिन ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता था। इसलिए ईश्वर ने नबियों के द्वारा यह भविष्यवाणी की थी कि ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता है, मुक्तिदाता सबों के लिए आएंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 42 और संख्या 6 में हम लोग ईश्वर के सेवक के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। ईश्वर ने यीशु मसीह को राष्ट्रों की ज्योति बनाया है। राष्ट्रों की ज्योति, सभी राष्ट्रों के लिए यीशु मसीह ज्योति है। यीशु ने आकर कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। सारे संसार के लिए यीशु आए। इसी तरह यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 49 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ईश्वर ने यीशु मसीह को सबों की मुक्ति के लिए भेजा है। यीशु के शिष्यों को उसी तरह मालूम नहीं था, लेकिन इन अनुभवों के द्वारा धीरे धीरे ईश्वर ने उन पर प्रकट किया और वे समझने लगे कि वे यहूदियों और
गैर यहूदियों के पास जाए, सुसमाचार का प्रचार प्रसार सभी राष्ट्रों में हो। सबों की मुक्ति चाहिए। इस महान योजना के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार की शुरुआत में प्रभु यीशु एक गड़ेरिए और उसकी भेड़ों के बारे में, उन दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में समझाते हैं। और इस अध्याय के पहले अध्याय 9 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने एक जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा किया। उनकी आंखों में ज्योति आई, वे अच्छी तरह देखने लगे। उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया, लेकिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया। वे असमंजस में पड़ गए और उन्होंने फरीसियों के पास जाकर बताया कि यीशु ने उस अंधे को चंगा किया, दृष्टिदान दिया। और फरीसियों ने भी यीशु से पूछताछ की। और आगे आज के सुसमाचार में यीशु समझाते हैं, एक गड़ेरिए और भेड़ों के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता है। यीशु कहते हैं, भेड़ें गड़ेरिए की आवाज़ पहचानती हैं। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती हैं। गड़ेरिए की आवाज़ भेड़ें पहचानती है। क्यों? क्योंकि वह गड़ेरिया अधिकांश समय उन भेड़ों के साथ बिताते हैं। भेड़ें उनको पहचानती हैं। और उसी तरह हम सबों के जीवन में भी हम अपने प्रभु की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में समस्या यह है कि ईश्वर की आवाज़, पवित्र आत्मा की आवाज़, शैतान की आवाज़ और हमारे अंतःकरण में अपनी आवाज़, 3 तरह की आवाज़ें हैं। प्रभु की आवाज़ को हम कैसे पहचानें? यदि हम प्रभु के साथ काफ़ी समय बिताएंगे, जैसे गड़ेरिया और भेड़े एक साथ जीवन बिताते हैं, तब हम अपने प्रभु की आवाज़ पहचानेंगे। संत पौलुस तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 4 संज्ञा 5 में लिखते हैं, वह ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। हमें ईश्वर का वचन जोर जोर से पढ़ना है। अपने कानों से सुनने लायक आवाज़ में कम से कम पढ़ना है। व्यक्तिगत रूप से समय निकालकर प्रभु की आवाज़ सुनने का प्रयास करना है। और उसी तरह कई दिनों के बाद हम ईश्वर की आवाज़ पहचानेंगे। ईश्वर की आवाज़ हमारे अंदर आएगी, हम पहचानेंगे तो हमारे अंदर शांति आएगी, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। शैतान की आवाज़ हम लोग पहचानेंगे, उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे तो हम डर, भय से, चिंता से, तनाव से घिरे रहेंगे। तब पता चलेगा वह ईश्वर से नहीं है। हमारी आवाज़ हम पहचानेंगे तो कभी हम लोग गलती कर सकते हैं, कभी विजयी रह सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की आवाज़ हमको सही रास्ते पर ले चलेगी। इसलिए यीशु इन वचनों के द्वारा प्रेरणा देते हैं कि हमें उनकी आवाज़ को पहचानना है। आगे यीशु कहते हैं, मैं भेड़शाला का द्वार हूँ, मैं ही द्वार हूँ। यीशु के द्वारा ही हम प्रवेश कर सकते हैं। यीशु के ज़माने में भेड़ों को एक भेड़शाला में रखते थे और उसका एक दरवाज़ा था और उस दरवाजे पर दरवान या गड़ेरिया रहता था। और यीशु कहते हैं, हम यीशु के द्वारा ही भेड़शाला में प्रवेश कर सकते। भेड़शाला स्वर्ग है। हम स्वर्ग जाने के लिए यीशु के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं।
दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यीशु ने यह भी बताया है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। अब यीशु कहते हैं यीशु ही स्वर्ग का द्वार है और हम उस द्वार के द्वारा भीतर जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। कहने का मतलब हम आंतरिक स्वतंत्रता का, आज़ादी का अनुभव करेंगे। जब हम प्रार्थना में हैं, हम स्वर्गीय स्तर में प्रवेश करते। जैसे मिसा बलिदान में बलि परिवर्तन के पहले यूकरिस्तीय प्रार्थना की शुरुआत में पुरोहित कहते हैं, प्रभु आप लोगों के साथ हो। तो विश्वासीगण कहते हैं और आपकी आत्मा के साथ भी। तो पुरोहित कहते हैं प्रभु में मन लगाइए। तो स्वर्ग का द्वार खुल गया है, हम स्वर्गीय रहस्य में प्रवेश करते हैं, पुरोहित और विश्वासीगण। और उस मिसा के समय हम स्वर्गीय अनुभूति में प्रवेश कर सकते हैं। और हम लोग अपने दैनिक कामकाज में इस दुनियादारी में प्रवेश कर काम करते, हम बाहर भीतर आया जाया कर सकते। मैं एक पुरोहित को जानता हूँ, वे लोगों से मिलकर उनके काउंसलिंग के समय वे स्तुति करेंगे। कुछ ही क्षणों के अंदर वे स्वर्ग में प्रवेश कर सही उत्तर देंगे, सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब मैं उनको देखता हूँ, मुझे लगता है यीशु का यह वचन वे आगे पीछे स्वर्ग और पृथ्वी पर विचरते हैं। स्वर्ग में प्रवेश कर इस पृथ्वी पर आकर सामने बैठने वाले काउंसली को स्वर्गीय विचार, स्वर्गीय मार्गदर्शन करते हैं। उसी तरह हम भीतरी भीतर स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए स्वर्गीय बनते जाएंगे। आगे यीशु का कहना है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। कौन है वह चोर? आज के पाठ की शुरुआत में यीशु कहते हैं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो समुदाय को बिगाड़ने के लिए, कलीसिया के विश्वासियों को भटकाने के लिए जो आता है, वह चोर है। जो यीशु से भी आगे बढ़कर शिक्षा देते हैं, वे सब चोर हैं। संत योहन कहते हैं, ऐसे लोगों में ईश्वर नहीं है। जो बाइबल और कलीसिया के नियमों के आगे चलकर मनमानी आचरण करते हैं, मनमानी शिक्षा देते हैं, वे सब चोर और डाकू हैं। वे ईमानदार नहीं है, वे यीशु के समान नहीं है, इसलिए उनसे दूर रहना है। कई लोग समझाते हैं कि यीशु के कहने का मतलब, चोर का मतलब शैतान है, शैतान हमको मारने, नष्ट करने और बर्बाद करने आता है। वो सही है, लेकिन आज के पाठ के संदर्भ में चोर का मतलब जरूर गलत शिक्षा देने वाले, जो फाटक से प्रवेश नहीं करते और दीवार के ऊपर से भीतर आने वाले, वे सच्चे नहीं है, ईमानदार नहीं है। उन सबों से हमें दूर रहना है। और यीशु आए हैं हमको जीवन देने के लिए, परिपूर्ण जीवन देने के लिए, ईश्वर के परिवार में ले चलने के लिए यीशु आए हैं। हम उनके साथ रहें, उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग प्रभु यीशु की वाणी सुने, मुक्ति का अनुभव करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।